अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साकिब अत्तर और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। आज हमारी एडोबी आफ्टर इफेक्ट की क्लास है। जिस तरह अभी आपने स्टार्टिंग में देखा कि ट्रांजिशन हो रही हैं, उसके अंदर से एक इमेज में से दूसरी इमेज आ रही है, किस तरह होगा यही आज हम सीखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी लोगों में शाइनिंग के हवाले से। अगर किसी ने नहीं देखी तो आई बटन में वो उसका लिंक आ रहा होगा, जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एडोबी आफ्टर इफेक्ट हमारा ओपन है। मैं यूज़ कर रहा हूँ 2015 सीसी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ट्रांजैक्शन हैं जो एडोबी इलस्ट्रेटर पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले वहाँ चलते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर मैं खोल लेता हूँ, मेरे पास खुला हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक फाइल ले लेनी है और इस फाइल का साइज़ कर लें 1920 1080, क्योंकि हमने जो वीडियो बनानी है वो इसी साइज़ से बनानी है। जिस साइज़ पे भी वीडियो हो आप उस वही साइज़ ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ये ले ली और यहाँ से मैं पॉलीगॉन टूल लेके अपनी कुछ इस तरह की एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको मैं दे देता हूँ 50%। इसका स्ट्रोक दे देता हूँ और फिलहाल मैं भी इसका कलर बंद कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह सेंटराइज हम इसको कर लेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा तो कॉपी हो जाएगा, लेकिन सेम जगह पे चाहिए तो कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट, ताकि सेम जगह पे कॉपी हो जाए। और मैंने शिफ्ट और ऑल्ट होल्ड करके प्रेस किया और ड्रैग किया तो वो प्रोपोर्शनली बड़ा होगा। ठीक है, इलस्ट्रेटर की क्लासेस मेरी पड़ी में, जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। मैंने ऊपर आई बटन में लिंक भी दे दिया है अपना कंप्लीट प्लेलिस्ट का। अगेन हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी से सेम प्लेसमेंट और एक इस डायरेक्शन में, और अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी और कुछ इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास एक कुछ शेप्स क्रिएट हो गए। मैं इनको सबको सिलेक्ट करके छोटा कर लेता हूँ और ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और मैं लास्ट वाली जो हमारी लेयर है, मैं इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड में ओके, और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको इसकी मैं कॉर्नर्स के एजेस लेके इसको फुल पेज कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसको जो है हमने ब्लैक कलर में ही रखना है। इसको मैं इसका स्ट्रोक चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं थोड़ा लाइट कलर और ये इससे भी लाइट और ये इससे भी ज़्यादा लाइट, और इसके अंदर मैं फिल कर दूंगा वाइट कलर। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस तरह के मैंने शेप बना दिए हैं। ये शेप क्यों है? ये लाइट, असल में हम जब ट्रांजिशन करते हैं तो ये डार्क से लाइटर लाइटर और लाइटर, जो हमने जो थीम दिखानी होती है ना कि नीचे से इमेज उसके साथ लग के आए, तो ये कुछ इस तरह से आपको शेडिंग देनी पड़ती है। अब आप चाहे उसको ब्लैक कलर में दे दें या किसी भी कलर में दे दें, ब्लैक से वाइट कलर में या कोई भी कलर आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव करा देता हूँ कंट्रोल एस, और मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर मैं ट्रांजैक्शन इफेक्ट 1 करके मैं एक नाम रख देता हूँ। अभी हमने एक और दूसरा भी क्रिएट करना है। अच्छा, ये ऑप्शन आएगा सेम, इसको एज इट इज ओके, इसमें आपने चेंजेस नहीं करनी। अच्छा, अब फिलहाल पहले वाले पे ही काम करते हैं। मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में आ गया, हमने यहाँ पे अपना साइज चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये लॉक हटा देता हूँ, वरना ये साइज चेंज नहीं करेगा। 1920 1080। ठीक है, फ्रेम रेट पूछ रहा है, फ्रेम रेट यही होगा 10 सेकंड की एनिमेशन। ठीक है, ओके। ये आ गया हमारे पास हमारा स्क्रीन। ठीक है, अब हम
मेरे पास ये 3 इमेजेस मैंने डाउनलोड की हुई है, ये हम ड्रैग कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और यहाँ से ये 3 इमेजेस हैं। सबसे पहले ये इमेज हम ड्रैग कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट पैनल पे। ठीक है, हमारे पास ये इमेज आ गई और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, ये इमेज आ गई, सिंपल स्टिल इमेज है, कोई मूवमेंट नहीं है। मैं इसके अंदर मूवमेंट चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर यहाँ से ट्रांजिशन में जाके, आपको पता है स्केल पे मैं इसकी पोजीशन लगाऊंगा और मैं यहाँ 1 सेकंड पे इसको कुछ इस तरह से इसकी एनिमेशन करा दूंगा। चाहे तो इसको ग्राफ एडिटर में जाके इसकी एनिमेशन को आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करें और यहाँ से AGS करके और यहाँ से आप इसकी एनिमेशन को, मैंने तो अभी स्केल दिया है तो इतना वो नहीं है, लेकिन अगर आप पोजीशन देंगे तो आप यहाँ से इसकी एनिमेशन स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ले आता हूँ दूसरी इमेज। मेरे पास दूसरी इमेज है ये, और दूसरी इमेज मेरे पास छोटी है तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और मैं इसको शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा तो वो प्रोपोर्शनली करेगी। कैप्स लॉक ऑफ कर दिएगा वरना वो दिखाएगा नहीं। ठीक है, अब ये इमेज मेरी इसके ऊपर है, वो पीछे वाली, इस इमेज को बंद कर रहा हूँ तो ये पीछे वाली इमेज है। ठीक है, मैं इसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप इसको यहीं से कट डाउन करना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी, तो ये कट हो जाएगी। ये वाली लेयर मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं एक छोटी सी एनिमेशन दे देता हूँ यहाँ रख के। यहाँ पे 2 सेकंड पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करा देता हूँ और अगेन इन दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ से AGS। ठीक है, अब मैं अगर इसको यहाँ से यूं देखूं तो ये अभी एनिमेशन कुछ इस तरह की है। ठीक है, अब हमारे पास है ये जो AI की फाइल, हमने इलस्ट्रेटर की फाइल बनाई थी, इसको मैं ड्रैग करा लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे और इसको मैं यहाँ से इन दोनों के टॉप के ऊपर प्लेस कर देता हूँ। अब हमारे पास कुछ इस तरह की, क्योंकि हमने बनाया यही था तो ये आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे हमारा एक एनिमेशन जहाँ पे हमने रखी थी, यहाँ से हम अपना इसको एनिमेट कराएंगे, क्योंकि हमने 1 सेकंड पे हमारे पास ये वाली लेयर थी हमारी। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड की एनिमेशन थी, फिर ये सेकंड इमेज है। हम ये चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट इमेज से ट्रांजैक्शन होके सेकंड इमेज पे चली जाए, तो इसके लिए मुझे इसको एनिमेट कराना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसकी एनिमेशन में गया, इसकी मैंने स्केल पे चेक पॉइंट लगाया और मैंने इसको 15 फ्रेम, 1 सेकंड पे मैंने इसका चेक लगाया और 15 फ्रेम के बाद मैंने इसको जूम करा दिया, कंप्लीट जूम। ठीक है, जहाँ तक हमारा वाइड एरिया था। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास यहाँ पे टॉगल स्विचेस एंड मोड का एक ऑप्शन है। यहाँ पे मेरे पास अभी कोई, मैं इनको सबको बंद कर देता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहे। जैसे ही मैं अगर टॉगल स्विच पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ कुछ ऑप्शन शो होते हैं, जिसमें से यहाँ पे आपके पास ट्रैक मेट का एक ऑप्शन होता है। उसमें अगर आप सेकंड, जैसे मुझे इस इमेज को इस इमेज के ऊपर ट्रांजैक्शन करवा के लेकर आना है, तो मैं अपनी लास्ट इमेज जो मेरी इफेक्ट के नीचे जो इमेज होगी, मैं उसको यहाँ से इस पैनल में जाके लूमा में ट्रांजैक्शन इफेक्ट आई, क्योंकि मेरा AI की फाइल का जो नाम है, जो मेरा इफेक्ट का जो लेयर है वो ये है, तो मैं इसको लूमा मेट कर दूंगा। अब देखिए मैं क्या, अगर इसको प्ले करूं तो क्या होगा, तो ये देखिए बड़ी जबरदस्ती कि इसने उसको एनिमेट कराया। और अगर मैं इसको यहाँ से अभी मैं आपको हटा के दिखाऊं, तो अगर मैं इस लेयर को बंद कर दूं तो ये देखेंगे क्या हो रहा था। इसको हमने जो एनिमेट कराया था यहाँ से ये कुछ इस तरह हमने इसको 15 फ्रेम पे इसको एनिमेट कराया था। अब इसने इसको इसके अंदर डाल दिया, इस इमेज को इसके अंदर डाल दिया ताकि वो इफेक्ट बन जाए। अब वो यहाँ से जैसी उसने इस फ्रेम को क्रॉस किए, उसने नीचे वाली इमेज शो कर दी। इसी तरीके से अगर हम एक थर्ड इमेज लेकर आ जाए, हमारे पास थर्ड इमेज है ये। ठीक है, अगर हम ये इमेज लेकर आए और हम चाह रहे हैं कि इस पे भी कुछ इस तरह से हो, तो और मैं इसकी कंट्रोल D से इसकी मैं कॉपी ले लूँ और इस कॉपी को ऊपर ले जाऊँ, और अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से कट डाउन करके, सॉरी, इस इमेज को यहाँ से हटा के और इस
इमेज को मैं यहाँ से इफेक्ट ए का ये वाला ही ट्रांजैक्शन दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये इतना हुआ, लेकिन ये यहाँ से नहीं हुआ क्योंकि ये लेयर का साइज थोड़ा सा आगे से है। हम इसको यहाँ तक रखेंगे और अच्छा, ये हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। वो डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारी लेयर कटी हुई नहीं है, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन यहाँ से ट्रांजैक्शन हमने देखना है कि कहाँ से लगी हुई है। जैसे यहाँ से ट्रांजैक्शन लगी हुई है तो यहाँ से हम इसको आगे का हिस्सा हम अपना डिलीट कर देंगे। तो अब मैं इसको 0 प्रेस करके मैं इसकी प्रीव्यू देख रहा हूँ। देखें कैसा जबरदस्त। मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा कम कर रहा हूँ ताकि ये लूप में चलती रहे। ये एक गई, ये दूसरी गई, ये अगेन लूप में चल रहा है फिर। तो इस तरह से आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन लगानी हो या अगर आपने इलस्ट्रेटर पे और कोई शेप ड्रॉ किया हो, जैसे लेफ़्ट से आ रहा हो, राइट से आ रहा हो, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्लास मेरी पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। खुदा हाफिज़।